नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जब से कोरोना आया है इस देश में, लगातार मैं ये कह रहा हूं आपसे, बार बार आपको कह रहा हूं, बार बार ये बता रहा हूं कि जो कोरोना है इसको लेकर जो जानकारियां आ रही हैं, उन जानकारियों में विज्ञान के ऊपर कहीं ना कहीं व्यापार हावी होता रहा है। बिजनेस ने सच को बदला है, सच में मिलावट की है और सच को छिपाने की कोशिश की है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से टीका कंपनियों ने बड़े बड़े खेल किए और आपके प्राणों के साथ खेला, आपको मिलने वाली दवाओं के मामले में खेल किए और उनका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन धीरे धीरे करके ये सच निकल कर सामने आ रहे हैं। आज मैं बात करूंगा फाइज़र के गेम की, किस तरह से फाइज़र ने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को सेट किया और अपना धंधा चमकाया। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कुछ बताऊंगा तथ्य के साथ बताऊंगा। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो UPI ID है वो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे और बार कोड नीचे इस कॉर्नर पे है। इसके ज़रिए आप हमको धन का भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी लौट के आया। अगर आपको विदेशी मीडिया में जरा भी रुचि है तो चैनल 4 का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। UK का चैनल है और बहुत पुराना चैनल है ब्रिटेन का। उसने एक ऑपरेशन किया और एक बड़ा एक्सपोजे किया, एक रहस्योद्घाटन किया एक्सक्लूसिव, जिसमें उसने फाइज़र कंपनी का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस चैनल के इस ऑपरेशन में उसने ये कहा है कि फाइज़र ने वैज्ञानिकों को पैसे दिए थे और वो अपने मन के मुताबिक साइंस उनसे बुलवा रहा था। साइंस एक्सपर्ट के मुंह से, मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुंह से बुलवाया जा रहा था धंधेबाजी के लिए। दुनिया में सबसे पहला टीका WHO ने कौन सा पास किया था, आपको पता है? दुनिया में सबसे पहला टीका WHO ने जो पास किया था वो एस्ट्राजेनिका था, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, जिसको हम लोग भारत में कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी टीका अच्छा था या बुरा था, लेकिन ये ज़रूर आप समझेंगे कि ये टीका कंपनियाँ एक दूसरे को बदनाम करने के लिए क्या क्या करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो, अगर इसने बदनाम किया था तो उसका मकसद था इसकी बदनामी हो या अच्छा हो या बुरा हो, उससे उसका धंधा चमके। उनका कहना यह है कि उसमें जो एलिगेशन लगाए हैं, वहाँ पे जो एक्सपर्ट पैनल बिठाया था चैनल ने, उनके हिसाब से एस्ट्राजेनिका को बदनाम करने के लिए बार बार जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे उनको फाइज़र पैसे दे रहा था कि भाई इस वैक्सीन की खराबियाँ बताओ, इसको बदनाम करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बदनाम होगी तो मेरा टीका बिकेगा। अब फाइज़र बहुत सारे देशों में है ही नहीं, भारत में है ही नहीं, क्योंकि वो इतनी सख्त शर्तें रखता है कि हमारे टीके से कोई मर भी जाए तो हमसे कुछ मत बोलना। इसलिए बहुत सारे देशों ने उसको घुसने नहीं दिया। लेकिन जो आरोप लगे हैं उनके हिसाब से, जो कंपनी है उसने ये कहा कि एस्ट्राजेनिका का जो टीका है ये फैला दो कि इससे कैंसर हो जाता है, और इसके फैलाने से ये होगा कि लोग एस्ट्राजेनिका के टीके से दूर भागेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग जो भारत अमेरिका के बीच में यात्रा करते हैं वो कोशिश करते हैं अमेरिका जाएंगे तो फाइज़र ही लगवा लेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि फाइज़र का टीका अच्छा है। और उसकी वजह कहीं ना कहीं ये हो सकती है कि इस तरह के अभियान फाइज़र ने चलाए हैं। इस तरह का डाटा UK का चैनल 4 निकाल के लाया है और उसमें ये भी कहा गया इस कार्यक्रम में कि फाइज़र ने वैक्सीन को महंगे दाम में बेचा, इन्फ्लेटेड प्राइस में बेचा। ये तो बात सही है, दुनिया में सबसे महंगी वैक्सीन फाइज़र की है। और ये कहा गया कि वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो केवल $1 पर डोज थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइज़र की, जिसको कंपनी ने UK में $29 में एक डोज़ बेचा है। 30 गुना मुनाफा, $1 की वैक्सीन $29 की। ये तो हमारे यहाँ भी आरोप लगते रहे हैं। जब हमारे यहाँ कोवैक्सीन बन रही थी तो उस कंपनी ने कहा था कि हमारी वैक्सीन पानी की एक बोतल से सस्ती पड़ेगी, यानी 20 रुपये से सस्ती, और वो वैक्सीन 250 रुपये 300 रुपये में तो सरकार को मिल रही है। उसके बाद वो बाकी इंस्टीट्यूशनल सेल में और बाहर जो है वो 1000 रुपये की बेची जा रही है। तो ये आरोप तो बिल्कुल जो है वो एकदम लॉजिकल लगता है। और इस
प्राइस को अचीव करने के लिए आपको अपने को दूसरों से बेहतर बनाना है तो आप पैसे खिला देते हैं। एक चीज़ स्पष्ट हुई है इस खबर में, फाइजर ने किया नहीं किया, एस्ट्राजेनिका सही है ख़राब है, वो कोई मसला ही नहीं है। मसला इस बात का है कि एक्सपर्ट्स पैसा लेते हैं जी झूठ बोलने के लिए। एक्सपर्ट लोग पैसे लेकर झूठ बोल रहे हैं। ये खुलासा अगर होता है यूके के टीवी पे तो ये बहुत हिला देने वाला खुलासा है और डर पैदा करने वाला खुलासा। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक और खबर दी थी कि फाइज़र की जो वैक्सीन है उसकी जो 3rd फेज़ की ट्रायल हो रही थी। 3rd फेज़ की ट्रायल होती है, उसमें साइड इफ़ेक्ट दूसरी चीज़ें, वो एक तरह से समाज के ऊपर ट्रायल होती है। उसमें एक्चुअल पता लगता है कि कितना % साइड इफ़ेक्ट है, कितने लोगों को ये काम करती है, कितने लोगों को नहीं करती, ये सारा डाटा पड़ता है। जब 3rd फेज़ की ट्रायल हो रही थी फाइज़र की, तो उस दौरान ये है वेंटाविया करके एक कंपनी है और वेंटाविया कंपनी को फाइज़र ने ठेका दिया था 3rd फेज़ का ट्रायल करने का। ट्रायल खुद नहीं किया था, वो टीके का ट्रायल दूसरी कंपनी को दिया और उस कंपनी में काम करने वाली एक ब्रूक जैक्सन करके विसिल ब्लोअर निकली, उसकी एक कर्मचारी थी जिसने देखा कि बहुत सारी लापरवाहियाँ हो रही हैं और ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। और ये जो ट्रायल है 3rd फेज़ की, इसी के आधार पर इस टीके की पहचान बनेगी कि ये लोगों पे काम करता है कि नहीं करता है, समाज में कितने लोगों को साइड इफ़ेक्ट आते हैं, इससे क्लॉटिंग हो रही है नहीं हो रही है, इसके लगाने से लोग कितने साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों का डाटा आता है और जो डाटा आता है, जिस तरह से डाटा आता है, जिस जगह पे डाटा आता है, उसी जगह पे इस लड़की ने सवाल उठाए। ये वहीं काम करती थी और उसने अपने बहुत सारे साथ के जो वैज्ञानिक वहाँ काम करते थे उनको उनके हवाले से भी बयान दिया और बाकायदा जाके उसने शिकायत की एफडीए में कि फाइज़र ने जो ट्रायल किए हैं वो गलत है। एफडीए ने उसको टाल दिया, एक लड़की की शिकायतें मानकर उसको नज़रअंदाज कर दिया। वेंटाविया में ये लड़की जो है वो एम्प्लॉयड थी और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक, एक तो ये जब टैगिंग करते हैं, दरअसल क्या है कि इस तरह की जब ट्रायल होती है तो सबको गुप्त रखा जाता है, किस आदमी को आपने वैक्सीन दी, किसको नहीं दी, किसको आपने छोटी मोटी खड़िया की पुड़िया पकड़ा दी और कह दिया कि दवाएं खा लो, है ना, प्लेसिबो जिसको कहते हैं, और किसको आपने सचमुच दवा दी। इसकी पहचान को लेकर इस ट्रायल के बीच में सब कुछ गुप्त नहीं था, इसलिए एक सवाल उसने ये उठाया कि इसके ज़रिए डाटा मैनिपुलेट हो सकता है। इस लड़की ने ये भी कहा कि अनब्लाइंडेड पेशेंट थे और ट्रेंड लोग की संख्या कब थी, लोगों को कम भर्ती किया गया था जो ट्रायल करने के लिए चाहिए थे, तो ट्रायल लापरवाही से हो रही थी, कोई देख रहा था कोई नहीं देख रहा था, आदमी नहीं थे। इसके अलावा उसने एक और आरोप लगाया वेंटाविया पे जो ज़्यादा गंभीर आरोप है और वो आरोप ये है कि इसकी जो ट्रायल हो रही थी तो एडवर्स इवेंट जो थे, एडवर्स इवेंट आप जानते होंगे, टीका लेने के बाद में जब घातक जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग, उनका हिसाब रखना, तो ये कह रही है कि उनकी रिपोर्टिंग बहुत स्लो हो रही थी और इसलिए जो फेज़ 3 है उसमें फाइज़र बायोटेक की जो वैक्सीन है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक लड़की उठी, सबूत के साथ में आई, उसने बताया कि हमारे वहाँ पे बहुत सारे दूसरे एम्प्लॉय काम करते हैं, उन्होंने भी बता दिया कि ये जो कंपनी है वेंटाविया ये किस तरह से गड़बड़ करती है। जब एक लड़की विसिल ब्लोअर सामने आ रही है, आप इतना कर सकते थे ना कि 3rd फेज़ का ट्रायल दोबारा करा लेते। लाखों करोड़ों लोगों पर तो 3rd फेज़ का ट्रायल नहीं होता है, कुछ 100 लोगों पर ही करना होता है, ट्रायल दोबारा करवा लेते हैं, दूसरी कंपनी से करा लेते हैं। इस ट्रायल को इन्वेस्टिगेट करते हुए किसी समझदार आदमी की देखरेख में, देखिए जब ट्रायल होती है तो उसका एक इन्वेस्टिगेटर होता है, इसका इन्वेस्टिगेटर कहाँ घास छीलने गया था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ये बताती हैं कि दुनिया में किस किस तरह से खेले चल रहे हैं और ये जो वैक्सीन कंपनियों ने जिस तरह का खेल किया है उससे कितने बड़े सवाल उठ रहे हैं इनकी एक्यूरेसी, इनकी एफिकेसी पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कुछ भी हैं उसको भी ये पैसे ले दे के विद्वानों के ज़रिए मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। ये अपने आप में एक गंभीर चिंता का विषय है। हम बहुत आगे तक जा चुके हैं वैक्सीनेशन पे और अब हमारे पास रियल टाइम डाटा है, हमारे पास सोसाइटी का रियल डाटा है, हमारे पास डाटा है सोसाइटी की इम्यूनिटी का रियल डाटा, हमारे पास में सीरो सर्वे जैसी चीज़ें हैं जो ग्राउंड पे लिया गया डाटा है, हमारे पास वैक्सीन्स लगाए हुए लोगों का डाटा है
और हम अगर मान लीजिए कि ये एडवर्स इवेंट की रिपोर्टिंग के को लेकर अवेयरनेस कम है लोगों में, लोग उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम पैरेलली जिन जिन लोगों को टीका लगाए उनके ज़रिए हम घर टू घर से घर जा के उसको डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर किसी ने बदमाशी की है, किसी ने घपला किया है, किसी ने घोटाला किया है, पैसे कमाने के लिए मानवता के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया है, तो उसको जेल तो जाना चाहिए। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी आंखें खुली होंगी, आपको बहुत कुछ समझने में मदद मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये अपने आप में बहुत गंभीर चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ें जब मीडिया में उठती हैं तो अथॉरिटीज़ तक जाती हैं, इसलिए मीडिया में इसको मैं यहाँ उठा रहा हूँ ताकि देश के समझदार लोगों तक पहुँचें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो टीका लगवा रहे हैं वो बेकार टीका है, या पहले तो भारत में फाइज़र का टीका लग ही नहीं रहा, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। एस्ट्राजेनिका का टीका लग रहा है, उसके बारे में भी लोगों ने यही कहा कि भाई उसको बदनाम करने की कोशिश हुई। तो इन दोनों ही स्थितियों में भारत के लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए कोई ये ना समझे जो लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे वैक्सीन हेजिटेंसी फैला रहा हूँ। उसको भी रजिस्टर कर लीजिए। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये जागरूकता का यज्ञ है, जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा समझदारी आएगी, और जब आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं तो अच्छे डिसीजन लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।